डॉक्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं इसी तरह उस्तानी की तरह जिस तरह आप हमें समझा रही हैं, बता रही हैं, हमारे देखने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ बताएं। अभी बच्चों की तरबियत पे भी आयशा साहिबा ने और हारून साहब ने गुफ्तगू की। देखिए, बच्चे को जब आप माँ बैठे, माँ की तो गोद बच्चे की पहली तरबियत का होती है। अपने बच्चे को सिखाएं कि सीधे हाथ से खाना खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने से इब्तिदा करें कि खाना मेज़ पे लग गया और सब ने खाना शुरू कर दिया। अपने बच्चे को कहें कि ऊंची आवाज़ में किसी से बात ना करें, पानी बैठ कर पिएं, 3 घूंट में पिएं। नहीं, जिस्मानी फ़ायदा भी और निदा साहिबा रूहानी फ़ायदा भी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चे तो अल्लाह के बाग के फूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखते, उन्हें गोद में उठाते, वालिहाना अंदाज से उनको प्यार करते। और अब देखिए, जब उनके सरों पर जब वो दस्ते मुबारक फिरते तो बच्चों के बालों से ऐसी खुशबू आती कि लोग समझ जाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चों के सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा है। और मदीने की बच्चे और बच्चियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का बर्तन लेकर आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अपना दस्ते मुबारक डालते और बरकत की दुआ करते। और देखिए निदा, जब बहुत सख्त सर्दी होती, लोग पानी में हाथ डालने से भी परहेज करते हैं, जब वो बच्चे और बच्चियां लेकर आते तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दिल रखते, सख्त सर्दी में भी अपना दस्ते मुबारक उनके बर्तन में डालते और उनके लिए बरकत की दुआ करते। मैं इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़रूर करूँगी कि अपने नवासों से इतनी मोहब्बत करते थे कि हज़रत बीबी फ़ातिमा के घर से गुज़रे तो अपने हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ तो कहना, फ़ातिमा इन्हें चुप कराओ, ये रोते हैं तो मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। और एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, इतना तवील सजदा हो गया तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह इतना तवील सजदा हो गया। तो कहा, जब बहुत देर बाद सजदे से सर कहने, इमाम हसन जो थे आपके पीठे मुबारक पर थे, कहने मैंने सजदे से सर ऊपर इसलिए नहीं किया कि मेरा बेटा इसकी कहीं दिल ना दुखे, इसकी कहीं दिल आज़ारी ना हो। इसी तरह हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल तक रहा, कभी ना डांटा ना मारा ना मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की, इंतहाई मुशफ़क़ाना अंदाज मेरे साथ तैयार रखा और मुशफ़क़ाना अंदाज में मेरी तरबियत की। ज़ैद बिन हारसा सहाबी रसूल थे, वो यमन के रहने वाले थे, एक मौजूद घराने में पैदा हुए। मरतबा जब वो अपनी वालदा मोहतरमा के साथ जा रहे थे तो बाज़ार में कुछ गारतगर लोग मिले और उन्हें अगवा करके ले गए। बाद में उन्हें हज़रत खतीजा के हवाले कर दिया गया और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया। जब उनके ज़ैद बिन हारसा के वालिद उनकी याद में बहुत रोते थे कि बाप हैं कि ज़ैद जब सूरज तुलू होता है तो तेरी याद आती है, ज़ैद जब सूरज गुरूब होता है तो तेरी याद आती है, ज़ैद तेरा बाप तेरे लिए बहुत परेशान है। 1 साल बाद जब बनु कल कबीले के लोग हज करने गए तो वहाँ उन्होंने ज़ैद को देखा और जाके उनके वालिद को बताया कि आपका बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास ग़ुलाम है, आप फ़ौरन जाएँ। तो उनके वालिद मोहतरम ज़ारो क़तार रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो रहम करने वाले हैं, आप तो शफ़क़त करने वाले हैं, आप तो मोहब्बत करने वाले हैं, आप तो दिलजोई करने वाले हैं, मेरा बेटा मुझे वापस कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ैद आज़ाद है, ज़ैद पर कोई दबाव नहीं, ज़ैद पर कोई बोझ नहीं। जब ज़ैद बिन हारसा आए, कहा कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो ज़ैद बिन हारसा ने कहा कि अब्बा जान, आप मेरे वालिद मोहतरम ज़रूर हैं मगर मेरे लिए तो मेरा सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इतनी मोहब्बत से पेश आए, इतना अच्छा रवैया रखा, मेरी इतनी खूबसूरत अंदाज में परवरिश की, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। तो उनके वालिद मोहतरम कहने लगे कि ज़ैद तुम आज़ादी पर ग़ुलामी को तरजीह दे रहे हो। तो उस पर ज़ैद बिन हारसा ने कहा कि हाँ, मैं आज़ादी पर ग़ुलामी को तरजीह दे रहा हूँ, दुनिया की कायनात की हर चीज़ से बढ़कर मुझे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ हैं। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारसा का हाथ पकड़ा, हिजर अस्वद के पास ले गया और कहा, आज से तू मेरा बेटा है और मैं तेरा वारिस हूँ। आज हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मना रहे हैं, जिनके सदक़े में हमें ईमान मिला, रहमान मिला,
قرآن ملا, ہم اس راہ پر چلے جو معرفت الہی کی طرف لے جاتی ہے, جن کے صدقے میں ہمیں رحمت ملی, مغفرت ملی, شفاعت ملی, کہ وہ رات بھر اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے, اور اپنی ذات سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے مانگا, اور جسے آپ کا سہارا مل جائے اسے اور طلب ہو کیا دنیا کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ.